आप सबको खुशामदीद कहता हूं अपने चैनल में जिसका नाम है टेक इन्फोमेनिया। आज मी A3 मौजूद है मेरे पास और आज की वीडियो में मैं मी A3 पर साइबेरिया रोम फ्लैश करके बताऊंगा, दिखाऊंगा किस तरह ये रोम जो है मी A3 पे फ्लैश होती है। थोड़ा सा साइबेरिया रोम के बारे में आपको बताता चलूं। एक बार आपने साइबेरिया रोम फ्लैश कर दिया अपने मी A3 पर तो डेफिनेटली आप दोबारा किसी और कस्टम रोम की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही वापस एंड्रॉयड वन स्टॉक रोम की तरफ जाएंगे। ये साइबेरिया रोम, इसमें इतनी अच्छी मॉडिफिकेशन है, इसकी परफॉर्मेंस इतनी लाजवाब है और इसके अलावा इसमें आपको लैग बिल्कुल नहीं मिलेगा, बग्स आपको नहीं मिलेंगे और मज़े की बात है कि ये एंड्रॉयड 12 पर बेस है। हालांकि हमारे मी A3 के लिए एंड्रॉयड 11 ही आया है, लेकिन ये कस्टम रोम एंड्रॉयड 12 पर आपको मिलेगा और आप एंड्रॉयड 12 भी आप अपने मी A3 पे यूज़ कर पाएंगे। अच्छा जी, ये रोम जो है आपको इसमें अच्छी मॉडिफिकेशन है काफ़ी। इसमें सेटिंग्स में जाके जब आप देखेंगे और जब आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। इसमें जो लुक्स दिए हैं, जो सेटिंग्स के इन्होंने इंटरफेस को चेंज किया है, इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप इसे एक बार फ्लैश कर लें तब आपको अंदाज़ा होगा कि ये रोम कितनी बेहतरीन वर्क कर रही है। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं किस तरह ये रोम फ्लैश होगी। तो जनाब एक रिक्वेस्ट ये है कि मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर दे दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और साथ में सेलेक्ट ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेट का बूट लोडर का अनलॉक होना बहुत ज़रूरी है। ये इंस्टेंटली अनलॉक हो जाता है मी A3 का बूट लोडर। आपको नहीं पता, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो वीडियो देखें, इंस्टेंटली बूट लोडर अनलॉक करें और फिर ये मेथड को फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो करें, रोम को फ्लैश करें। तो जनाब बैटरी चेक करें, मिनिमम जो है 50 to 60% का चार्ज होना ज़रूरी है। और अगर आप ये रोम फ्लैश करेंगे तो डेटा ज़रूर सेव कीजिएगा। तमाम डेटा जो है वो वॉश आउट हो जाएगा, ज़रूरी डेटा सेव कीजिएगा। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और लॉक स्क्रीन पासवर्ड अगर आपने लगाया हो सिक्योरिटी में जाके तो लॉक स्क्रीन को स्वाइप सेलेक्ट कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, वरना आगे थोड़ी सी प्रॉब्लम फिर आपको आएगी। अकाउंट्स में जाके गूगल अकाउंट्स को जो है ज़रूरी सिंक करके रिमूव लाजमी कर देना है ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो। तो इस वक्त दोस्तों मेरा सेट जो है एंड्रॉयड 11 पर है 12.0.15। डेफिनेटली इसकी अपडेट काफ़ी आ चुकी है, लेकिन मेरे पास जो है इस वक्त ये 12.0.15 पर ही मेरा सेट अपडेटेड है। तो आपके पास 12.0.15 हो या इससे लोअर वर्जन भी हो या इससे हायर वर्जन भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साइबेरिया रोम के लिए एंड्रॉयड 11 का होना बहुत ज़रूरी है। वो दोस्त जो मी A3 एंड्रॉयड 10 पर अभी भी यूज़ कर रहे हैं वो ये रोम फ्लैश मत कीजिएगा, ठीक है जी। तो दोस्तों अब आप अपने सेट को पावर ऑफ कर दीजिएगा। आइएगा ज़रा कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब। ड्राइवर्स अगर इंस्टॉल नहीं हो तो मी फ्लैश 2017 का वर्जन मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक क्लिक करें और डाउनलोड करें। मी फ्लैश टूल 2017 एक्सट्रैक्ट करें और अपने विंडोज़ में इंस्टॉल करें। तो सेट जब आप फास्ट बूट में बूट करेंगे, सेट कनेक्ट करेंगे, विंडोज़ ऑटोमेटिकली तमाम ड्राइवर्स इंस्टॉल कर देगा। तो जनाब ये साइबेरिया रिकवरी है जो कि ज़रूरी है फ्लैश करना। इसी रिकवरी के थ्रू हम रोम को फ्लैश करेंगे और रोम ये वाली फ़ाइल है और इसके अलावा प्लेटफॉर्म टूल्स भी ये अवेलेबल है। बस ये 3 फाइल्स आपको डाउनलोड करनी है और ये बताता चलूँ कि तीनों फाइल्स का लिंक मौजूद है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। बस एक नया फोल्डर बनाएं और रोम फाइल्स और तीनों फाइल्स को डाउनलोड करें। जनाब सबसे पहले आप प्लेटफॉर्म टूल्स को जो है ये इसी फोल्डर में रहते हुए एक्सट्रैक्ट कीजिएगा और फिर उसके बाद रोम फाइल ये वाली और साइबेरिया रोम रिकवरी फाइल, ये 2 फाइल्स यहाँ से कॉपी करें और एक्सट्रैक्टेड प्लेटफॉर्म टूल्स वाले फोल्डर में पेस्ट कर दीजिएगा। दोनों फाइल्स कॉपी होने के बाद आपने सबसे पहले जो रिकवरी फाइल है इस पर क्लिक करें, F2 प्रेस करें और इसे रीनेम करके RECOVERY इंटर प्रेस कीजिएगा। फिर उसके बाद जो रोम वाली फाइल है इस पर क्लिक करके F2 प्रेस करके ROM और टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कर दीजिएगा। बेसिकली हमने दोनों फाइल्स को रीनेम कर दिया और शॉर्ट कर दिया। अब आप CMDEXE फाइल पे आइएगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे लेफ्ट क्लिक कीजिएगा, अगली विंडो पे यस करें
तो कमांड विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। आइएगा मोबाइल फ़ोन की जानिब। मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। इस मेथड प्रोसीजर के लिए केबल की ज़रूरत पड़ेगी। केबल का अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए सेट को आपने लेफ्ट हैंड में ग्रैब किया और केबल को राइट हैंड में वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा। केबल कनेक्ट कीजिएगा। कुछ सेकंड्स में सेट जो है वो फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। ये आया फास्ट बूट की स्क्रीन और अब हमारा सेट कनेक्टेड है कंप्यूटर के साथ और फास्ट बूट में बूटेड है। आइएगा कंप्यूटर स्क्रीन की जानिब। सबसे पहले कमांड टाइप करें FASTBOOT फास्ट बूट डिवाइसेस स्पेस देने के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये नंबर्स का आना ज़रूरी है। ये नंबर्स और सेट मेरा फास्ट बूट में बूटेड है, मतलब ये हुआ कि सेट मेरा प्रॉपर्ली कनेक्टेड है। अब आपने रिकवरी फ्लैश करनी है, जिसके लिए कमांड टाइप करें FASTBOOT फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस recovery.img इंटर प्रेस कीजिएगा तो रिकवरी की फ्लैशिंग शुरू। चलें, रिकवरी फ्लैश हो गई है। अब आप कमांड टाइप करेंगे फास्ट बूट स्पेस रीबूट। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे सेट रीबूट हो जाएगा। फौरन जो है वॉल्यूम अप की को प्रेस करके रखिएगा ताकि सेट बूट हो जाए कस्टम रिकवरी में, जो कि साइबेरिया रिकवरी होगी। और ये सेट मेरा बूट हो गया है। फौरन जो है वॉल्यूम अप की छोड़ दीजिएगा। अब आपने आना है मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने सेकंड नहीं थर्ड पे वाइप ऑप्शंस आपको नज़र आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा। फॉर्मेट डेटा फैक्ट्री रीसेट, इस पर टैप करके फॉर्मेट डेटा कर दीजिएगा। यह बहुत ज़रूरी है, ये नहीं किया तो बग्स होंगे। ये होने के बाद बैक करके मेन स्क्रीन पे आइएगा और यहाँ पर इंस्टॉल आपको शुरू में नज़र आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा। साइड लोड फ्रॉम ADB, इस पर टैप कर दीजिएगा। चलें जी, सेट हमारा बूट हो गया है साइड लोड मोड में। दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे आइएगा, कमांड विंडो पे टाइप करें ADB स्पेस डिवाइसेस, इंटर कीजिएगा ताकि पता चले कि सेट हमारा ADB मोड में बूटेड है। यस, ये नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं और साइड लोड मोड में मेरा सेट कनेक्टेड है, बूटेड है। ठीक है जी, अब रोम की फ्लैशिंग शुरू करते हैं, जिसके लिए कमांड टाइप कीजिएगा ADB स्पेस SIDELOAD साइड लोड स्पेस ROM.ZIP, इंटर कीजिएगा तो रोम की जो ट्रांसफरिंग है वो भी शुरू हो जाएगी और साथ साथ में रोम की फ्लैशिंग भी शुरू हो जाएगी आपके मोबाइल फ़ोन पर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करें। ये जो परसेंटेज आपको नज़र आ रही है ये 47% पे जाके रुक जाएगा और फ्लैशिंग जो है वो एंड हो जाएगी। ठीक है जी, वेट कीजिएगा फ्लैशिंग कंप्लीट हो, फिर आगे बढ़ते हैं। 47% आपको नज़र आ रहा है जी और अब थोड़ी देर में जो है फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी, होगी कंप्लीट और आप देख पाएंगे कि ADB आगे नज़र आ रहा है फेल्ड टू रीड कमांड, नो एरर मीन्स के फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए जनाब, केबल को डिस्कनेक्ट करें मोबाइल फ़ोन से और आप कमांड विंडो को भी आप बंद कर सकते हैं। कंप्यूटर से हमारा काम ख़त्म। और अब आप आइएगा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, तो आपने सबसे पहले ऊपर जो बैक एरो की है इस पर टैप करना है। मेन स्क्रीन पे जाके रीबूट टू सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा। ठीक है जनाब, सेटअप बूट करना शुरू करेगा साइबेरिया रोम की जानिब, जो कि अभी हमने प्रॉपरली फ्लैश कर दी है मी A3 पर। आपके सामने है, फर्स्ट बूट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट कीजिएगा। चलिए जनाब, फर्स्ट बूट कंप्लीट और एक बेहतरीन साइबेरिया का वेलकम स्क्रीन आपके सामने आपके सेट पर। और अब जो है सेटअप स्क्रीन आ गई है, जिसे मैं अभी कंप्लीट करता हूं। एक खूबसूरत इंटरफेस आपको दिखाई देगा। आइकन्स अगर आप देखें, डायलर का आइकन चेंज है। एक खूबसूरत जो है आपको यहाँ पर जो है इस वक्त आपको आंखों पे ये स्क्रीन अच्छी लग रही होगी डेफिनेटली, जैसे मुझे अच्छी लग रही है। तो दोस्तों, ये जो रोम है जब आप इसे फ्लैश करेंगे तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई सिंगल बग्स आपको इसमें नज़र नहीं आएगा, कहीं पे आपको लैग नज़र नहीं आएगा। और आप अगर सेटिंग्स की इंटरफेस देखें तो चेंज मिलेगा आपको। और ये एंड्रॉयड 12 पर अपडेटेड है, एंड्रॉयड 12 पर बेस है। एंड्रॉयड 12 का जो एप्लीकेशंस है वो इस पर बिंदास काम करेगी। डेफिनेटली एंड्रॉयड 11 पर भी करेगी, लेकिन सेट हमारा अपडेट हो गया है एंड्रॉयड 12 पर।
तो ये तरीका था साइबेरिया रोम को फ्लैश करने का मी A3 के ऊपर। आप इसके स्टेप्स को अगर आपने फॉलो किया तो ये बेहतरीन रोम आपके मोबाइल पे और बेहतरीन तरीके से फ्लैश हो जाएगी। गैलरी इसमें मौजूद है और इसमें अगर आप चाहें तो फ़ोटोज़ जो गूगल फ़ोटोज़ है वो भी अवेलेबल है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कैमरा जो है इसमें बहुत अच्छा दिया है, जो कि मेरे ख्याल से स्टॉक एंड्रॉयड 1 की तरह मुझे लग रहा है। काफ़ी टाइम से मैंने मी A3 को यूज़ नहीं किया, लेकिन ये वही है जिसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स में और ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक दे दीजिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।